सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको जो क्लिप दिखाई है वो क्लिप दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस बात को समझ सके कि इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो ये एक प्रेशर कुकर बना करके रखा हुआ है उन न्यू कमर्स के ऊपर, जिनके पीछे किसी गॉडफादर का नाम नहीं है, ताकि आपको बताया जा सके, ताकि आपको समझाया जा सके कि जो इनकी टीम से अलग रहने वाले लोग हैं ये उनके ऊपर कितना प्रेशर बना सकते हैं, ये उनको इंडस्ट्री से बाहर फिकवा सकते हैं, ये उस टैलेंट को ख़त्म करवा सकते हैं जो इनकी बताई हुई लाइन पर ना चले, जो इनके तलवे ना चाटे और जो इनके एजेंडा पर खरा ना उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋतिक रोशन का जो पूरा का पूरा कैरियर है वो तबाह होने के पीछे के कुछ रीजंस। ऋतिक रोशन का कैरियर जो तबाह हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी बहन को सीधे स्पष्ट तौर पर कहा था कि क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड एक मुसलमान है, और ये खबर हर जगह भी छपी थी, मुसलमान है इसलिए वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ऋतिक रोशन की जो वाइफ है सुजैन खान मुसलमान है, और उसने वो सब चीज़ें दिखा करके, वो जितने भी चिलत्तर उसको करने थे वो सब चीज़ दिखा करके ही तलाक लिया है। मुझे नहीं पता है कि कंगना रनावत और ऋतिक रोशन के बीच में झगड़ा क्या है, लेकिन इन दोनों को इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि टेक्निकली जो जिहाद है वो बॉलीवुड में जिस तरीके से उतारा गया है उसमें किस प्रकार से टैलेंट्स को ख़त्म करके उसका प्रयोग केवल और केवल इस्लामिक जिहाद के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जो हमने सुशांत सिंह जी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और जिसमें हमने युवाओं को प्रेरित किया था कि उनको किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आपके वेद दर्शन उपनिषद क्या कहते हैं, उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा था। और उसी वीडियो के बीच मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि यह कल मर्डर निकल आए, क्योंकि इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं उनसे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। हमको भी पता है कि टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार जी को किस तरीके से जिहादियों के द्वारा समाप्त करवा दिया गया था, क्योंकि उनके द्वारा जो हिंदू सभ्यता है, जो भारतीय परंपरा है, उसका जो फिल्मांकन था वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। अब उन्होंने क्योंकि समझौता नहीं किया, उनको रास्ते से हटा दिया गया। अब क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो समझौता नहीं कर रहे थे, तो उनको भी रास्ते से शायद ऐसा लग रहा है कि हटा दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसी क्लिप्स और ऐसे वीडियोस, ऐसे कमेंट्स भी भेजे कि जब कभी उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत जी ने पद्मावत मूवी को लेकर के ये कहा था कि मुझे राजपूत होने पर शर्म है और
मैं नहीं चाहता हूं कि पद्मावत जैसी फिल्म को रोका जाए, नहीं तो मैं अपना राजपूत सरनेम हटा लूंगा। बॉलीवुड का ये एक कड़वा सच है कि वहां जाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को एक तयशुदा लाइन के हिसाब से ही बातचीत करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। लेकिन यदि हम उनके पूरे के पूरे जीवन चरित्र को देखें, जिस तरीके से उनका जो पूरे लाइफ स्टाइल रहा है, उसको देखते हुए ये कहीं से नहीं लगता कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस्लाम के भी नज़दीक पाते थे। जिस प्रकार से पूरी लिस्ट आई है अभी अभी कि उनके जो मित्र रहे हैं, नज़दीकी दोस्त रहे हैं, और 4 लोगों की ये लिस्ट है, किस प्रकार से उनको आत्महत्या करनी पड़ी है। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फिलहाल जो चल रही है कि एक ड्राइव मूवी थी जो सिनेमा हॉल में रिलीज़ होनी थी, लेकिन क्योंकि इस फिल्म को सलमान खान और इनके सरीखे जितने भी खान ब्रदर्स और इनकी जो पूरी की पूरी गैंग है, ये नहीं चाहती थी कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत आए, इसके अलावा उनका ही कोई खानदान का कोई इनके नज़दीक का मित्र आना चाहिए था। इसलिए दबाव बना करके ड्राइव को सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं करा करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कराया गया, और वो फिल्म वहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। वो फिल्म वहाँ पर ध्वस्त हुई, और साथ ही साथ जितने भी इन लोगों का गैंग बना हुआ है, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, इन सब ने भी सुशांत सिंह राजपूत को काम देने के लिए मना कर दिया था। साथ ही साथ यह भी बात सामने आ रही है कि जो अनुराग कश्यप है, उसने भी एक बार इनके साथ में अभद्रता की थी, और यह एक राइटर ने खुलासा किया है। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने अभी एक घर भी खरीदा था, और वो उसके लिए पैसा जो जुटा रहे थे उसमें भी उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी कि सीबीआई जांच हो। इस जांच में पता लगना चाहिए कि इस बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है, जिस नेपोटिज्म के चलते हुए जो कतई भंगची एक्टर्स हैं उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं, उनको प्रेज किया जाता है, जबकि इस तरीके के जो फ्री टैलेंट्स हैं, जो बिना किसी गॉडफादर के अपने बलबूते इस मुकाम को हासिल करते हैं, जो अपनी फिल्मों को खुद के दम पर 100 करोड़ के क्लब में लेकर के जाते हैं, उन लोगों को पूछा तक नहीं जाता है। इस पूरे के पूरे नेपोटिज्म का खुलासा होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, ताकि जो हमारी सत्य सनातन की एक मुहिम चली हुई है कि इन पूरे के पूरे खानदान का बहिष्कार किया जाना चाहिए। और इस मुहिम के तहत आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर भी बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चलाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस मुहिम के चलते हुए इन चारों खानों की जो फिल्में थी, जो चारों खानों चित्त हुई हैं, उनसे हमें इस बात का और ज़्यादा विश्वास होता है कि इन सब के पीछे यही लोग हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने हेतु इन पूरी सभी घटनाओं की सीबीआई जांच हो, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हुए, चाहे वो विवेक ओबरॉय हो, चाहे वो शाइनी आहूजा हो, चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे नील नितिन मुकेश हो, इन सब के विषय में सोचते हुए जांच हो, तभी जाकर के सुशांत सिंह राजपूत जी को पूरा पूरा न्याय मिल पाएगा, और इस तरीके के जितने भी फ्री टैलेंट्स हैं उन सब को भी न्याय मिल पाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।